श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के परतवाड़ा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव भक्ति शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 6 मई से 12 मई 2024 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 9 मई चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है जो कि इस प्रकार है। आज का नया जीवन के कष्टों को दूर करने वाला गुरुजी ने एक नया उपाय बताया है। साथ ही द्विजेश्वर महादेव का नया विशेष उपाय कैसे करना है, किस प्रकार से जल अर्पित करना है और द्विजेश्वर महादेव का नाम लेने से क्या होता है, इसकी भी सभी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। और 10 मई को अक्षय तृतीया है, तो इस दिन क्या उपाय करें जिससे हमारे जीवन में वर्ष भर में कभी भी धन संपदा की कमी ना हो, वो भी हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ ही गुरुजी ने आज कुल 4 विशेष पत्र भी पढ़े हैं जिनको हमने इस वीडियो में शामिल नहीं कर रहे हैं। अगर आप पत्र वाला वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हम उस वीडियो की लिंक डाल देंगे जिससे आप टच करके वो वीडियो देख लीजिएगा। आज 9 मई शिव भक्ति शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपाय और पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जब जवानी में खाया गया बुढ़ापे तक रहता है, जवानी में किया गया कर्म बुढ़ापे तक रहता है, उसी तरह जवानी में किया गया भजन का फल बुढ़ापे तक मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। जब हम कोई नियम बना लेते हैं कि मैं 5 कथा पंडाल में बैठकर सुनूंगा या 5 स्थानों में बैठकर कथा सुनूंगी या 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग की धरा में बैठकर कथा सुनूंगी या किसी तीर्थ में बैठकर कथा सुनूंगी, अगर किसी प्रकार से हम नियम बना लेते हैं तो शंकर भी आपके पास आने का प्रयास करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। शिव जी का एक नाम है द्विजेश्वर महादेव। भोलेनाथ जी का एक अवतार है द्विजेश्वर। अगर आपने आज शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ाया, आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं, आपके पास बोतल में पानी है पर वो झूठा नहीं होना चाहिए, तो सफ़र में कर रहे रास्ते में कोई शिवलिंग मिल जाए, कोई एकांतेश्वर महादेव मिल जाए तो उन्हें जल अर्पित कर दीजिएगा। अगर मंदिर भी ना मिले, शिवलिंग भी ना मिले तो किसी पेड़ के नीचे की मिट्टी का उपयोग करते हुए लिंगनुमा आकृति बना लीजिए और उसमें जल अर्पित कर दीजिए। 12 ज्योतिर्लिंग में जल अर्पित करने का फल आपको प्राप्त हो जाता है। बस आपको किसी भी वृक्ष के नीचे आपको बस थोड़ी सी मिट्टी उठाकर आपको लिंगनुमा आकृति बना लेना है, शिवलिंग बना लेना है और उसी में आपको जल अर्पित कर देना है। ये उपाय आप बेलपत्र, पीपल, वट वृक्ष, आंवला या शमी वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। अगर आपको कोई कह दे तुम्हारे भाग्य में धक्के खाना ही लिखा है, जीवन में तेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, या आप प्रयास भी करते हैं पर आपके जीवन में दुख ही दुख है, तो उनसे गुरुजी ने कहा हम ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करो और शिवलिंग पर चढ़े जल को अपने मस्तक पर लगाना शुरू करो। जो मस्तक में उल्टी रेखाएं हैं वो भी भोलेनाथ सही करना शुरू कर देते हैं। अगर सुख की रेखाएं भी ना हो तो भी भोलेनाथ जीवन में सुख निश्चित प्रदान करते हैं, ये मेरा विश्वास है। बस आप जब शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाओ, जलाधारी से जो जल आ रहा होता है उस जल को थोड़ा सा झेल के अपने मस्तक पे 3 रेखाएं खींच लो। इससे आपके जीवन में जो विपरीत रेखाएं हो रही होती हैं, दुख की रेखाएं हो रही होती हैं, वो भी सीधी होना शुरू हो जाती हैं। आपके ग्रह अनुकूल होने लगते हैं और आपके जीवन में आपको सुख की अनुभूति होती है, ये निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। ना नौकरी लग रही है, ना व्यापार चल रहा है, किसी ने कह दिया, किसी ने टोना कर दिया, किसी ने कुछ बांध दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो भूत अधिपति महाकाल है। अगर आप रोज शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाते हैं और शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को लाकर अपने दुकान में, अपने घर में उसका छिंडन करते हैं तो किसी के बस में नहीं है उस दुकान को बांध दे, कोई आड़ा टेढ़ा कर दे। जहाँ पे शंकर का जल होता है वहाँ पे कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तो आप एक नियम बना लीजिए कि आप रोज़ शिव मंदिर जाइए, 1 लोटा जल चढ़ाइए और जो जल का छिंटन है अपने व्यापार व्यवसाय वाली जगह पे कीजिए, दुकान पे कीजिए, अपने घर में उसका छिंटन कीजिए ताकि ऊपरी बाधाएं आपके ऊपर ना आ सकें। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। सुंदर लाइन बोलते हुए गुरुजी ने कहा, हे शिव इन निगाहों में वो तासीर हो जाए, हे शिव इन निगाहों में वो तासीर हो जाए, नज़र जिसमें भी डालूं वो तेरी तस्वीर हो जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। इस बात को अपनी कॉपी और दिल में नोट करके रखना। गुरुजी ने कहा आगे बढ़ने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत उन्नति करना चाहते हैं
कभी हारना नहीं है। तो आपको इन 3 चीज़ों को अपने दिल में उतार कर रखना है, याद करके रखना है। पहला है सब्र, दूसरा है बर्दाश्त करना और तीसरा है नज़रअंदाज करना। जो लोग इन तीनों चीज़ को अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन में उतार लेते हैं, उन्हें आगे बढ़ने से, तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको सब्र रखना है, बर्दाश्त करना है और नज़रअंदाज करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। द्विजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अगर कोई शिवलिंग पर कोई एक लोटा जल भी अर्पित कर देता है, जिंदगी में कितना भी दुख चल रहा है, बहुत बड़ा दुख है, तकलीफ भारी है, तो 7 दिन लगातार जल चढ़ाना ज़रूर शुरू कीजिए। आपका कोई भी कार्य अटकेगा नहीं और आपके जीवन से दुख समाप्त होता ही है। पर इस उपाय के अंतर्गत आपको विशेष तरीके से जल अर्पित करना है। गुरुजी ने जल का तरीका थोड़ा सा अलग बताया है। वो किस तरीके से जल अर्पित करना है, जब आप द्विजेश्वर महादेव का उपाय करेंगे तो जल चढ़ाने की शुरुआत आपको जलाधारी से, जल जहाँ से नीचे गिरता है, जहाँ कोना होता है, अंतिम छोर होता है, वहाँ से जल को सीधा चढ़ाते हुए गोल कटी भाग तक गोल घुमाते हुए, इसके बाद जहाँ से आप खड़े होकर जल चढ़ा रहे हैं वहीं तक वापस घुमाते हुए शिवलिंग के ऊपर फिर जल ले जाकर आपको अर्पित कर देना है। ऐसा करते हैं। आपको समझ आ गया हो तो अन्यथा शीघ्र ही ये उपाय वीडियो के माध्यम से भी हम करके दिखा देंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। 10 मई और अक्षय तृतीया का दिन है। तो इस दिन आप चने की दाल, गेहूं और जौ को गलाकर सेक कर सत्तू तैयार किया जाता है। और जैसा कि आप सभी को पता है, वैशाख माह चल रहा है और ऐसे में भोलेनाथ को सत्तू अर्पित किया जाता है। पर अक्षय तृतीया के दिन यदि आप सत्तू भोलेनाथ को प्रसाद रूप में चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं या सत्तू का दान करते हैं तो वो फल अक्षय हो जाता है, मतलब उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। आप वैशाख माह में सत्तू का दान ज़रूर कीजिएगा। आप पंडित जी या अपने आसपास के ज़रूरतमंदों को भी वैशाख मास में सत्तू का दान ज़रूर कर सकते हैं और स्वयं भी परिवार वालों को वैशाख माह में सत्तू का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने वालों के वर्ष भर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, घर में भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। तो आप 10 मई को सत्तू का दान अवश्य कीजिए या आप अन्नदान भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है, परतवाड़ा में जो अभी शिव महापुराण कथा चल रही है, ये तो 12 मई को समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जो गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा है, उस कथा का नाम रहेगा गौरी शंकर शिव महापुराण कथा। ये शिव महापुराण कथा 16 मई से 22 मई 2024 तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। अब जो ये नेक्स्ट कथा रहेगी, इसमें गुरुजी का जो समय है जो वापस 2 बजे से 5 बजे तक दोपहर में आने वाली है। और अभी जो कथा का समय चल रहा है वो सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक का चल रहा है। कथा स्थल अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका एड्रेस इस प्रकार है: वृद्धि विहार, भारदा चौक, राजिम रोड, कुरुद, छत्तीसगढ़। कुरुद छत्तीसगढ़ में ये कथा रहेगी। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।